देखिए, हमारा भोजन जो है, जिस भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे आप रहते हैं, सो उस ज्योग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग आपकी सेंस होनी चाहिए, ठीक है? सो क्योंकि आज सारी चीज़ें एक एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और हर सीज़न में सब कुछ उपलब्ध है, तो अब लोगों को ये तो नहीं पता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ उपलब्ध है और क्यों उपलब्ध है उस समय, ठीक है? मान लीजिए सर्दी में भी लोग वही खा रहे हैं, गर्मी में भी लोग वही खा रहे हैं, वसंत ऋतु में भी वही खा रहे हैं, ठीक है? तो हर ऋतु में सब कुछ उपलब्ध हो जाता है हर जगह। लेकिन इसका जो बहुत ही बेसिक वे है कि आप जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हैं, सबसे पहले उस नेचर की सेंस को गेन करिए कि उस प्रकृति में क्या भोजन होना चाहिए। तो जैसे हमारी नासिकाएँ 2 हैं, ठीक है? जैसे मैंने बताया कि नोज़ जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? गंध काम है उसका। तो हमारी नासिकाएँ 2 होती हैं, तो हमारी नासिकाओं में एक नासिका सूर्य नासिका है, एक नासिका चंद्र नासिका है। सो पृथ्वी पर सबसे बड़े 2 तारे जो हमें दृष्ट हैं, वो भी सूर्य और चंद्रमा हैं। सो इसका मतलब हमें सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करने के लिए जो भोजन खाना चाहिए, वही होना चाहिए। तो सर्दियों में क्योंकि सर्दी है और सूर्य ऊष्मा देता है, तो हमें सूर्य का भोजन खाना चाहिए और गर्मी में क्योंकि चंद्रमा शीतलता देता है, तो हमें चंद्रमा का भोजन खाना चाहिए। तो इस तरह से अन्न और अन्न में भी विभाजन हो जाता है कि जैसे गेहूँ और चावल। तो ये दोनों में आप देख सकते हैं क्योंकि गेहूँ को आप बोलते हैं व्हीट, सो व्हीट वर्ड में ही हीट आ जाता है और राइस मतलब आइस, उस वर्ड में ही आइस आ जाता है। सो व्हीट एंड राइस आप सर्दी-गर्मी के हिसाब से खा सकते हैं। इसी तरह से जो लोकल वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। डाइट वेजिटेरियन होनी चाहिए और लोकल होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन और ऋतु के अनुरूप होनी चाहिए। तो वो आपकी सूर्य और चंद्र नाड़ी को बैलेंस करती है। कि आज की जो